हेलो बच्चों, मैं दीपिका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का विज्ञान विषय का अध्याय 11 बल एवं दाब। और बच्चों, इस पार्ट को हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। इस भाग में करेंगे हम इसके अभ्यास प्रश्न जो कि हमारी पाठ्य पुस्तिका में दिए गए हैं। तो चलिए बच्चों, तैयार हो जाइए अपनी कॉपी और पेन के साथ। देखते हैं बच्चों, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन के दो उदाहरण दीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हमें बताना है धक्के के द्वारा वस्तु की गति की अवस्था में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो हम लिख सकते हैं बच्चों कि धक्के के कारण वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कहाँ कहाँ हो रहा है। जब हम धक्के के द्वारा दरवाजे को बंद कर रहे हैं, किसी दरवाजे को हमें बंद करना है और हम क्या कर रहे हैं, उसे धक्का दे रहे हैं। इसके अलावा बच्चों, धक्के के द्वारा बक्से को सरकाना, इसमें भी क्या हो रहा है, हम धक्का लगा रहे हैं और वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम कि खिंचाव के द्वारा वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन किस प्रकार होता है। तो इसके उदाहरण हो जाएंगे बच्चों, बैल द्वारा गाड़ी को खींचना। बैल क्या करता है, गाड़ी को आगे की ओर खींचता है। तो यहाँ पर कौन सा बल कार्य कर रहा है, खिंचाव बल लग रहा है। दूसरा है बच्चों, कुएं से बाल्टी द्वारा पानी निकालना। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जब हमें बाल्टी के द्वारा कुएं में से पानी निकालना है तो हम बाल्टी को ऊपर की ओर खींचेंगे। तो यहाँ पर भी खिंचाव जो है वो कार्य करेगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट है, ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। बच्चों, यहाँ पर हमें बताना है कि बल जो है वस्तु की आकृति में परिवर्तन कैसे करेगा। तो हम देखते हैं बच्चों, जब हम रबड़ को खींचते हैं, रबड़ बैंड को जब हम खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाएगा। इसी के साथ साथ गुथे हुए आटे को हाथों से दबाना। आटा जो है वो गुथा हुआ है और हम क्या कर रहे हैं, उसे हाथों से दबा रहे हैं, तो क्या होगा, उसकी आकृति में भी परिवर्तन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर हमें जो है कथन दिए गए हैं और रिक्त स्थान दिए गए हैं, उन्हें हमें सही शब्दों से भरना है। पहला कथन है, कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को डैश पड़ता है। क्या करना पड़ता है बच्चों, रस्सी को क्या करेंगे, हम ऊपर की ओर खींचेंगे। तो क्या आ जाएगा, हमें रस्सी को खींचना पड़ता है। क्या आ जाएगा, यहाँ पर खींचना पड़ता है। चलिए दूसरा है, एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को करती है। क्या करती है बच्चों, जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि जब हमने एक स्ट्रो को आवेशित किया था तो दूसरी स्ट्रो की ओर क्या हो रही थी, वो आकर्षित हो रही थी। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि एक आवेशित वस्तु जो है वो अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है। इसी के साथ साथ बच्चों, हमने ये भी समझा था कि जो समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि असमान आवेश क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चलिए अगला है, सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हमें उसे डैश पड़ता है। क्या करना पड़ता है बच्चों, उसे ढकेलना पड़ता है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमें उसे धकेलना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को डैश करता है। बच्चों, यहाँ पर भी हमने पढ़ा था कि समान ध्रुव क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और असमान ध्रुव क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव पूछा है दोनों में ही, तो समान ध्रुव हो गए तो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, आकर्षित नहीं करेगा, यहाँ पर क्या करेगा, प्रतिकर्षित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनुर्धर लक्ष्य पर निशाना साधते हुए अपने धनुष को खींचती है, तब वह तीर को छोड़ती है जो लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रकथनों में दिए गए शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर जो है हमें कुछ शब्द दिए गए हैं और उससे हमें रिक्त स्थान भरने हैं। तो पहला कथन दिया है बच्चों, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर एक बल लगाती है जिसके कारण इसकी डैश में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होगा, जब हम बल लगा रहे हैं तो इसकी आकृति में परिवर्तन होता है। तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आकृति में परिवर्तन होता है। चलिए नेक्स्ट है, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल कौन सा बल होगा बच्चों, जैसे ही धनुष को खींचेंगे तो मांसपेशियां कार्य करेगी, तो कौन सा बल हो जाएगा, यहाँ पर पेशीय बल। क्या आ जाएगा, पेशीय बल का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का प्रकार डैश बल का उदाहरण है। क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर संपर्क बल का उदाहरण है। यहाँ आ जाएगा संपर्क
बल का उदाहरण है। नेक्स्ट है, जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है तो इस पर लगने वाला बल डैश तथा वायु के डैश के कारण होते हैं। तो बच्चों हमें पता है कि वायु तो कौन सा बल लगाएगी, घर्षण बल लगाएगी, और जब तीर जो है वो आगे की ओर गति कर रहा है तो क्या होगा, ये नीचे गिरेगा। तो यहाँ पर कौन सा बल कार्य करेगा, गुरुत्व बल कार्य करेगा। तो कौन सा बल आ जाएगा यहाँ पर, एक तो आ जाएगा गुरुत्व, तथा वायु के घर्षण के कारण होते हैं। बच्चों हमने पढ़ा था कि गुरुत्व बल जो है वो कौन सा बल है, पृथ्वी जो है सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो यहाँ पर जो है गुरुत्व बल और घर्षण बल दोनों कार्य कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न स्थितियों में बल लगाने वाले कारक तथा जिस वस्तु पर बल लग रहा है उनको पहचानिए। प्रत्येक स्थिति में जिस रूप में बल का प्रभाव दिखाई दे रहा है उसे भी बताइए। बच्चों यहाँ पर हमें जो है कुछ कथन दिए गए हैं और यहाँ पर हमें बताना है कि कौन बल लगा रहा है, किस पर बल लग रहा है और इस बल का प्रभाव क्या हो रहा है। तो सबसे पहला कथन है बच्चों, रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को अंगुलियों से दबाना। जब हम क्या कर रहे हैं, रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़े को दबा रहे हैं तो बल कौन लगा रहा है बच्चों, अंगुलियों से दबा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर नींबू पर पेशीय बल लग रहा है, किसके द्वारा, अंगुलियों के द्वारा। और किस पर लग रहा है, नींबू पर लग रहा है। और प्रभाव क्या हो रहा है बच्चों इसका, कि नींबू की आकृति में परिवर्तन होता है और इसके फलस्वरूप क्या होता है, नींबू से रस निकलता है। यानी कि बल कौन लगा रहा है, अंगुलियां लगा रही है, किस पर लग रहा है, नींबू पर लग रहा है, और उस नींबू की आकृति में परिवर्तन क्या हो जाएगा, इस बल का प्रभाव हो जाएगा। चलिए अगला कथन लेते हैं। नेक्स्ट है, दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालना। तो बच्चों इस स्थिति में भी हम क्या कर रहे हैं, दंत मंजन की जो ट्यूब है उस पर क्या कर रहे हैं, हम बल लगा रहे हैं अंगुलियों के द्वारा। तो क्या लिखेंगे, दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालने के लिए हाथों की अंगुलियों के द्वारा ट्यूब पर कौन सा बल लगाया जा रहा है, पेशीय बल लगाया जा रहा है। बल कौन लगा रहे हैं, अंगुलियां लगा रही है, और किस पर लग रहा है, इस दंत मंजन की ट्यूब पर लग रहा है। और इसका प्रभाव क्या हो जाएगा कि ट्यूब जो है उसकी आकृति में परिवर्तन होता है और पेस्ट बाहर निकलता है। यानी कि यहाँ पर हमें तीनों चीजें मिल गई है, बल कौन लगा रहा है, अंगुलियां लगा रही है, किस पर लगा रही है, दंत मंजन की ट्यूब पर लगा रही है। और प्रभाव क्या हो रहा है इसका, कि जो हमारी ट्यूब है उसकी आकृति में परिवर्तन हो रहा है। चलिए अगला कथन देखते हैं। दीवार में लगे हुए हुक से लटकी कमानी के दूसरे सिरे पर लटका एक भार। यहाँ पर क्या किया है हमने, कमानी के दूसरे सिरे पर एक भार लटका दिया है। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जो हुक से लगा हुआ कमानी है उसके दूसरे सिरे पर जब हमने भार लगा दिया है तो बल किसके द्वारा लग रहा है, लटकाए हुए भार के द्वारा लग रहा है। और किस पर लगेगा, कमानी पर लगेगा। और इसका प्रभाव क्या होगा कि जो कमानी की स्प्रिंग है उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। चलिए अगला कथन लेते हैं। नेक्स्ट है, ऊंची कूद करते समय एक खिलाड़ी द्वारा एक निश्चित ऊंचाई की छड़ को पार करना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, खिलाड़ी जो है वो बल लगा रहा है और बल भी किस पर लग रहा है, उस खिलाड़ी पर ही लग रहा है। तो क्या लिखेंगे, ऊंची कूद करते समय खिलाड़ी की पेशियों द्वारा खिलाड़ी पर स्वयं पर बल लगाया जाता है। बल किसके द्वारा लग रहा है, पेशियों के द्वारा, और किस पर लग रहा है, खिलाड़ी पर स्वयं पर लग रहा है। इसका प्रभाव क्या होगा कि ये जो बल है ये इस खिलाड़ी को ऊंचा उछलने में सहायता करता है। चलिए बच्चों यहाँ पर ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है। पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे के टुकड़े को किस प्रकार प्रभावित करता है। क्या कर रहा है बच्चों, लोहार जो है वो लोहे के गरम टुकड़े को जो है हथौड़े से पीट रहा है। तो क्या होगा बच्चों, जो लोहे का टुकड़ा है वो फैल जाएगा, उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, एक औजार बनाते समय लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है। पीटने के कारण क्या होता है, लोहे के टुकड़े पर पेशीय बल लगता है और यह संपर्क बल क्या करेगा, लोहे के टुकड़े को फैला देता है जिससे उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट है, एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लिष्ट कपड़े के टुकड़े से रगड़कर एक दीवार पर दबाया गया। यह देखा गया कि गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है।
दीवार तथा गुब्बारे के बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल का नाम बताइए। बच्चों क्या कर रहे हैं हम, गुब्बारे को जो है एक कपड़े से रगड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, गुब्बारा आवेशित हो जाएगा। और कौन सा बल कार्य करेगा, यहाँ पर स्थिर वैद्युत बल कार्य करेगा। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर कि एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लिष्ट कपड़े के टुकड़े से रगड़कर दीवार पर लगाने पर गुब्बारा जो है वो दीवार से चिपक जाता है। तो दीवार और गुब्बारे के बीच में आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल कौन सा है बच्चों, स्थिर वैद्युत बल है। जैसे हमने क्या किया, गुब्बारे को कपड़े से रगड़ा, तो क्या हो जाएगा, गुब्बारा आवेशित हो जाएगा और दीवार की ओर आकर्षित होता है। ये कौन सा बल था बच्चों, ये असंपर्क बल होता है। यानी कि क्या हुआ था, जो दीवार है उसने गुब्बारे को दूर से ही आकर्षित कर लिया था, बिना संपर्क में आए ही। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्थिर विद्युत बल भी कैसा बल है, असंपर्क बल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने हाथ में पानी से भरी एक प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए हैं, बाल्टी पर लगने वाले बलों के नाम बताइए। विचार विमर्श कीजिए कि बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं होता है। बच्चों यहाँ पर हमें बताना है कि जब हमने अपने हाथ में एक प्लास्टिक की बाल्टी को पकड़ा हुआ है, बाल्टी कैसी है, भरी हुई है, तो उस अवस्था में इस बाल्टी पर कौन से बल कार्य कर रहे हैं। तो बच्चों इस पर दो बल कार्य कर रहे हैं। एक है हाथ द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया पेशीय बल, ये जब हमने क्या करा है, उसे पकड़ा हुआ है, तो हमारे हाथों के द्वारा जो है उस बाल्टी पर पेशीय बल कार्य कर रहा है। और दूसरा है बच्चों नीचे की ओर लगने वाला गुरुत्व बल। हमने देखा था कि गुरुत्व बल हमेशा किस ओर लगता है, नीचे पृथ्वी की ओर लगता है। तो यहाँ पर जो है दो बल कार्य कर रहे हैं। अब पूछा है बच्चों हमें कि इस बलों के द्वारा जो है इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है। बच्चों परिवर्तन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो बल ऊपर की ओर लग रहा है और जो बल नीचे की ओर लग रहा है वो कैसे हैं, परिमाण में समान है। यानी कि इस स्थिति में क्या हो रहा है, ना तो बाल्टी ऊपर आ रही है और ना ही नीचे जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किसी उपग्रह को इसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया। प्रमोचन मंच को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले दो बलों के नाम बताइए। तो बच्चों यहाँ पर जो है कौन कौन से बल कार्य करेंगे, यहाँ पर एक तो गुरुत्व बल कार्य करेगा जो किस ओर लगता है, नीचे की ओर लगता है। और जब उसने प्रमोचन मंच को छोड़ दिया है यानी कि ऊपर की ओर जा रहा है, तो उस पर घर्षण बल भी कार्य कर रहा है। और ये जो घर्षण बल है ये कहाँ पर लगेगा बच्चों, रॉकेट की गति की विपरीत दिशा में कार्य करेगा, क्योंकि जो घर्षण बल होता है वो सदैव गति की दिशा के विपरीत ही कार्य करता है। तो इस रॉकेट पर जो है दो बल कार्य करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब किसी ड्रॉपर के नोजल को पानी में रखकर इसके बल्ब को दबाते हैं तो क्या होता है बच्चों, ड्रॉपर की वायु बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती हुई दिखलाई देती है। अब क्या करें हम, बल्ब पर से दाब हटा लेने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है। तो ड्रॉपर में पानी चढ़ने का क्या कारण है बच्चों, यहाँ पर हमें विकल्प दिए गए हैं, पानी का दाब, पृथ्वी का गुरुत्व, रबड़ के बल्ब की आकृति और एक है वायुमंडलीय दाब। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका उत्तर, इसका सही उत्तर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब के कारण ही क्या हो रहा है, ड्रॉपर में पानी ऊपर की ओर चढ़ रहा है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे ये अभ्यास प्रश्न कंप्लीट होते हैं। मुझे उम्मीद है कि इन अभ्यास प्रश्नों को आपने अच्छे से समझा होगा और अपनी कॉपी में नोट भी कर लिया होगा। बच्चों मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।